नमस्कार बच्चों, मैं सरिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान सरकार वेदांता की CSI इनिशिएटिव ई कक्षा, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में 4th यूनिट का सेकंड चैप्टर, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन और विश्व शांति में उसका योगदान। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर लिया है, आप लोगों ने इसके नोट्स बना लिए होंगे। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया इस चैप्टर से संबंधित बहुचयनात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर के लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में। तो आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की श्रृंखला। कॉपी और पेन साथ में उठाइए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स बनाना प्रारंभ कीजिए। देखो, पहला प्रश्न पूछा है लघुतरात्मक श्रेणी में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य में और लक्ष्यों में अंतर करिएगा और आप लोगों को केवल यहाँ पर उद्देश्य बताने हैं। पहला इसका प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, और दूसरा इसका उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय किसी प्रकार की कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या है उसका समाधान करना या उसको सुलझाना। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य समान अधिकारों के लिए आदर व मित्रतापूर्ण संबंध कायम करना, और इसका अंतिम उद्देश्य है इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक प्रमुख सुव्यवस्थित कार्यविधि अपनाना और यूएनओ एक प्रमुख केंद्र बनना। ये क्या है? यूएनओ के प्रमुख उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है महासभा के 3 प्रमुख कार्य बताइए। हम सभी को पता है कि महासभा को विश्व की संसद या विश्व की नगर सभा कहा जाता है। तो जिस प्रकार से किसी राष्ट्र की संसद कार्य करती है उसी प्रकार से महासभा कार्य करती है। इसका पहला और प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर विचार करना और उन मसलों को सुलझाना। दूसरा इसका प्रमुख कार्य है बजट पारित करना, ताकि यूएनओ का कार्य में किसी प्रकार की किसी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और तीसरा प्रमुख कार्य है निरीक्षण संबंधी कार्य करना। जो क्षेत्र स्वशासित नहीं है उन पर शासन प्रशासन संबंधी कार्य करने का कार्य महासभा का होता है, और यह कार्य यह न्यास परिषद के माध्यम से करती है। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम बताइए। देखो, सुरक्षा परिषद के 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, अस्थायी और स्थायी। 1965 के चार्टर में संशोधन करके यूएनओ के चार्टर में संशोधन किया और इसके जो अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 थी वह बढ़ाकर अब 10 कर दी गई। इस प्रकार से सुरक्षा परिषद के जो सदस्य थे उनकी संख्या 15 हो गई। अब 10 तो अस्थायी सदस्य हैं और 5 स्थायी सदस्य हैं। हमसे पूछा गया है स्थायी सदस्यों के नाम बताइए, तो हम लोग बताएंगे चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है न्यास परिषद का क्या कार्य है या ये क्या काम करता है। देखो, न्यास परिषद राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में काफी सराहनीय कार्य करता है और यह उन क्षेत्रों का नियंत्रण तथा प्रशासन करने का कार्य करता है जो स्वशासित नहीं होते और अपना स्वयं का विकास नहीं करते तथा किसी भूखंड के अधीन नहीं होते हैं। इसी प्रकार से यह इन क्षेत्रों में राजनीतिक जागृति पैदा करने का कार्य करता है। उन क्षेत्रों की आर्थिक समस्याओं से अवगत होकर उनके संबंध में यह सुझाव देता है, और यह जो समिति है वह प्रवासी मजदूरों जैसी जो समस्याएं हैं उनके लिए भी कार्य करती है, महत्वपूर्ण सुझाव देती है। तो इस प्रकार से न्यास परिषद का प्रमुख कार्य क्या हुआ? न्यास परिषद का प्रमुख कार्य सामरिक तथा अप्रशासनिक क्षेत्रों का प्रशासन करना, उन पर नियंत्रण करना और उनका विकास करने का कार्य हुआ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में, जिसमें पहला प्रश्न है संयुक्त राज्य संघ की यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य और वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता क्या है, उस पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, निबंधात्मक प्रश्न आप लोगों को खुद तैयार करने होते हैं, खुद हल करने होते हैं, और यदि फिर किसी चीज़ की दिक्कत होती है तो आप मेरे वीडियोस में विजिट कीजिए, वहाँ से कंटेंट देखिए, सुनिए वीडियोस को, और फिर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर तैयार करिए। मैं यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स दे रही हूँ, उनकी मदद लीजिए और आप क्वेश्चन का हल कीजिए। तो सबसे पहले पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो पहले हम लोग क्या बताएंगे? यूएनओ का एक परिचय देंगे और इसकी स्थापना के बारे में बताएंगे कि इसकी स्थापना कब की गई और इसके सदस्य देश कितने हैं वर्तमान में। फिर हम लोग बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य। फिर हम लोग बताएंगे विश्व शांति में यूएनओ का योगदान क्या रहा है,
और प्रासंगिकता के लिए वर्तमान में हम इसमें क्या सुझाव दे सकते हैं, इन सब बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनात्मक ढांचे पर एक लेख लिखिए, यानी इसके विभिन्न अंग बताने हैं, उन अंगों के कार्य बताने हैं। तो बड़ा प्रश्न हो जाएगा, इसलिए आप इसको शॉर्ट में बताएं और हर चीज़ को समझाते हुए बताएं। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग बताएंगे, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आर्थिक सामाजिक परिषद और न्यास परिषद, इन सभी के बारे में हम लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद का गठन अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए किया गया था, किंतु आज वह महाशक्तियों का आभा मंडल बनकर रह गई है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इसका समालोचनात्मक एक विवेचन कीजिए, इसे स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या क्या बताएंगे, सबसे पहले सुरक्षा परिषद का गठन, उसकी संरचना, सदस्य संख्या बताएंगे। फिर हम लोग बताएंगे सुरक्षा परिषद का संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों और उद्देश्यों से बंधा होना बताएंगे, किस प्रकार से बंधा होना है और किस प्रकार से वह उनके प्रति समर्पित होकर कार्य करती है या नहीं करती है। फिर हम लोग बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन किस प्रकार से सुरक्षा परिषद है और इसकी सदस्य संख्या कैसी है और उन सदस्यों की प्रकृति कैसी है। फिर हम लोग बताएंगे स्थायी सदस्यों के विशेषाधिकार, यानी उन्हें वीटो पावर प्राप्त है, उसके बारे में बताएंगे, उसका कितनी बार अब तक प्रयोग किया गया है और किस प्रकार से वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करती है, और इसकी जो विशिष्ट शक्तियाँ हैं सुरक्षा परिषद की, उन सब के बारे में बताएंगे। और इस प्रकार से हम लोग यह बताएंगे कि वास्तव में आज जिस तरह से यूएनओ को कार्य करना चाहिए उस तरह से कार्य नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका महत्वपूर्ण जो अंग है सुरक्षा परिषद, वह महाशक्तियों का आभा मंडल बनकर रह गया है। इसी के साथ ही बच्चों ये वीडियो कंप्लीट होता है। विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।